नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैमरे ने पटना पुलिस का एक ऐसा रूप कैद किया है जिसे देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पुलिस किस संवेदना के साथ अपनी ड्यूटी निभाती है। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार में एक महिला और उसके नवजात की अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। पुलिस उसी हंगामे को शांत कराने पहुंची थी, लेकिन वहां पहुंचकर पुलिस ने जो किया वो बेहद शर्मनाक था। पटना के इस लतमार पुलिस वाले को देखिए। जनाब मुंह से नहीं लात से बतियाते हैं। मिजाज गर्म हो तो पीछे से जोरदार लात चलाते हैं। नहीं देखते सामने कौन है, साहब की संवेदनाएं गौन है। एक महिला को पीछे से लतियाने वाले ये वीर बहादुर वर्दी के रुआब में हैं। रुआब भी ऐसा कि जनाब ने एक निरीह महिला को पीछे से लतियाने में एक पल की देरी नहीं की। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि कैमरे में कैद हुए ये लतमार पुलिस आखिर अपनी बहादुरी का नमूना कहां दिखा रहे हैं। पटना के राजा बाजार में गेटवेल हॉस्पिटल के बाहर हंगामा मचा हुआ था। इस अस्पताल में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी होनी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने महिला के परिजनों को खुशखबरी की बजाय जच्चा और बच्चा दोनों की मौत की दुखद खबर दे दी। ये खबर सामने आते ही महिला के परिजन आपे से बाहर हो गए। परिजन अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते रहे। बच्चा ये मर गया, जो भी दुनिया में नहीं देखा है वो। अभी आँख में नहीं खोला है, वो मर गया। वो मर गया, उसकी माँ भी मर गई। और हम लोग का नाम ये है, हमारे दोस्त लोग जो परिवार लोग हैं, उनकी वाइफ का किडनी निकाल के उनका ऑपरेशन कर दिया गया। माँ और नवजात दोनों की मौत से गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा, तोड़फोड़ की और बेली रोड को जाम कर दिया। पुलिस इसी हंगामे को नियंत्रित करने पहुंची थी, लेकिन एक संवेदनशील मामले को पुलिस ने बेहद बर्बर तरीके से हैंडल किया। लोगों पर जमकर लाठियां चटकाई और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। हैरानी देखिए, हंगामे को हैंडल करने आई पटना पुलिस की टीम में एक भी महिला पुलिस नजर नहीं आई, जबकि पूरा मामला ही महिला और उसके नवजात की मौत से जुड़ा था। लेकिन ये पटना की पुलिस है, हाथ से डंडे चलाती है और लात से सरकारी बूट का बल दिखाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और कैमरे की नजर में कैद अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिहार में हथियार का कल्चर कितना हावी है। समस्तीपुर के दो युवक हाथ में पिस्टल लेकर सरेआम फायरिंग करते कैमरे में कैद हुए हैं। इनका दुस्साहस पुलिस के इकबाल को सीधी चुनौती दे रहा है। जवानी की दहलीज पर खड़ा ये लड़का कलम चलाता तो अफसर बन जाता, पर इसे तो बंदूकबाज बनना है। हवाई फायरिंग की हवाईबाजी करनी है। देखिए ये लड़का कितनी सफाई से ऑटोमेटिक पिस्टल हाथ में लेकर हवाई फायर कर रहा है। इसके स्टाइल को देखकर लगता है कि पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ये काफी पहले से ले रहा होगा। सरेराह हवाई फायरिंग करने वाला ये किशोर फायरिंग के बाद फिल्मी स्टाइल में पिस्टल को अपनी कमर में खोसता है और बेखौफ होकर निकल जाता है। ना तो लोगों का डर, ना ही पुलिस का कोई खौफ। कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर समस्तीपुर के सदर अनुमंडल की है और ये बंदूकबाज RSB इंटर हाई स्कूल की रोड पर अपना कौशल दिखा रहा है। चलिए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस लड़के के हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल है। ये लड़का समस्तीपुर के RSB इंटर हाई स्कूल की जर्जर क्लासरूम में अपने बंदूकबाजी का कौशल दिखा रहा है। देखिए ये लड़का कैसे एक प्रोफेशनल शूटर की तरह पिस्टल को लोड कर रहा है। बेहद सफाई और बहुत कम समय में पिस्टल लोड करने के बाद ये लड़का स्कूल की दीवार पर निशाना साधकर फायर कर देता है। बेशक इस जर्जर क्लासरूम में अब पढ़ाई नहीं होती, लेकिन कभी जिस जगह पर शिक्षा की ज्योति जलती थी वहां बुलेट का जोर चल रहा है। लड़के कलम से नहीं हथियार से खेल रहे हैं। सवाल ये है कि इन लड़कों के पास देसी पिस्टल कहां से आई? समस्तीपुर के किशोर और नौजवानों के हाथ में हथियार थमा कौन रहा है? पुलिस अगर इन सवालों का जवाब जल्द नहीं तलाशती है तो संभव है कि जिले में अपराध का ग्राफ तेजी से आगे बढ़े। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
और कटिहार रेलवे स्टेशन पर अचानक अफरा तफरी मच गई। स्टेशन के मेन गेट पर रेलवे पुलिस बल और एक शख्स के बीच ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या था मामला और कैमरे ने वो कौन सी तस्वीर कैद की जिसकी वजह से कटिहार रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मची? इस रिपोर्ट में देखिए। लात जूती बरस रहे हैं, पुलिस का डंडा चल रहा है। रेल पुलिस के कई जवान एक शख्स को घेरकर उसकी जबरदस्त धुनाई कर रहे हैं। पर क्यों एक शख्स को इतने पुलिस वाले घेर कर मार रहे हैं? पुलिस के कोप का शिकार होने वाले उस शख्स ने आखिर ऐसा किया ही क्या है कि उसे सबक सिखाने के लिए रेल पुलिस का पूरा दल उस पर टूट पड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला बेहद रोचक है। हुआ यूं कि कटिहार रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर एक भिखारी सो रहा था। वो इस तरीके से सोया था कि लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही थी। लिहाजा रेल पुलिस के एक जवान ने उस भिखारी को नींद से जगाया और उसे रास्ते से हट जाने का सख्त निर्देश दिया। पर नींद से जागा भिखारी पुलिस वाले की इस हरकत से इतना भड़क गया कि उसने उस पुलिस वाले को वहीं उठाकर पटक दिया। फिर क्या था, पूरा महकमा उस भिखारी को सबक सिखाने में जुट गया और लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई कर डाली। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो वो भिखारी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। रेल पुलिस के कुछ जवान भी ये मानते हैं कि भिखारी दिमागी तौर पर बीमार है। ऐसे में उसे पीटकर खदेड़ देना तो किसी के लिए भी आसान है। पर बात तो तब बनी जब प्रशासन ऐसे बेसहारों का आसरा बने। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और सैलून तो आपने कई देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा सैलून दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके चेहरे पर बरबस हंसी बिखर जाएगी। ये सैलून जितना खास है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है उस नाई की कारीगरी जो इस सैलून को चलाते हैं। मुंह में मोबाइल, एक हाथ में कंघी, दूसरे में कैंची और सामने ग्राहक। ये है पिंकू ठाकुर। पूरी शिद्दत से अपने ग्राहक के बालों पर कैंची चलाते पिंकू ठाकुर ने मुंह से मोबाइल पकड़ रखा है। मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन है और इसी टॉर्च से वो अंधेरे को मात देकर अपनी कारीगरी में जुटे हुए हैं। बाल काटना एक बारीक काम है, इसमें जरा सी भी चूक ग्राहक को नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा उस चूक की गुंजाइश को कम करने के लिए पिंकू ठाकुर मोबाइल का सहारा ले रहे हैं। पिंकू अपना रोड साइड सैलून बाढ़ थाने की सवेरा चौक के नेशनल हाईवे 31 के किनारे चलाते हैं। इस स्थान को पिंकू ने इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ बड़ा हाई मास्क लाइट लगा हुआ है। पिंकू की सोच तो यही थी कि रात में जब ये हाई मास्क लाइट जलेगा तो इसकी रोशनी में वो काम आसानी से कर लेंगे। पर अफसोस कि ये लाइट कभी जली ही नहीं। सिस्टम में व्याप्त अंधेरा तो पिंकू दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा मोबाइल उस अंधेरे से लड़ रहा है। अंधेरे को इस अंदाज में मात देकर बाल काटने वाले पिंकू ठाकुर का ये अनोखा स्टाइल सच में उनके कर्मयोगी होने का सबूत है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। दो लड़के एक गर्लफ्रेंड को लेकर आपस में झगड़ पड़े तो ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी, पर एक बॉयफ्रेंड के लिए दो लड़कियां सरेआम आपस में भिड़ जाएं तो सुनने में ये बात थोड़ी अटपटी जरूर लग रही हो, पर हुआ कुछ ऐसा ही। एक बॉयफ्रेंड के लिए दो लड़कियों की ये भयंकर भिड़ंत कैमरे में कैद हुई है। आप भी देखिए। बीच सड़क लड़कियों की ऐसी भयानक भिड़ंत शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। लड़कियों का ये गुट अपने अपने खेमों में बटा हुआ है। शुरुआत में तो ये लड़ाई बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन मामला उस वक्त बढ़ गया जब एक युवक ने लड़की को डंडा पकड़ा दिया। आप वीडियो में उसकी आवाज भी सुन सकते हैं। डंडा डंडा डंडा। फिर क्या था, हाथ में डंडा लेते ही लड़की ने आओ देखा ना ताओ, वो सीधे उस लड़की पर टूट पड़ी जिससे उसकी अदावत चल रही थी। लेकिन दूसरी लड़की भी इस मैदाने जंग में आर पार के मूड में उतरी थी। बेशक पहला डंडा उससे लगा, लेकिन उसके बाद उसने डंडा चलाने वाली लड़की पर अपनी ऐसी पकड़ बनाई कि वो सड़क पर ही धराशायी हो गई। उसके बालों को खींचते हुए उसने उस सड़क पर लिटा दिया। पीछे से उसकी दोस्त ने वही डंडा उसके ऊपर जड़ने में थोड़ी भी देर नहीं की। दोनों गुट आपस में जबरदस्त तरीके से उलझ रहे थे।
तभी गश्त लगाती पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद ये मामला किसी तरह से शांत हुआ। कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की हैं। बताया जा रहा है कि हीरानगर चौकी के पुलिस योगा पार्क में 2 प्रेमिकाएं एक प्रेमी को लेकर आपस में भिड़ गईं और देखते ही देखते मामला जबरदस्त भिड़ंत का रूप अख्तियार कर लिया। गनीमत ये रही कि इस झगड़े में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खराब मौसम और बारिश का कहर इन दिनों देश के कई इलाकों को प्रभावित कर रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के अमरावती से कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई है जिसे देखकर आप सहसा बोल पड़ेंगे कि अरे ये क्या हो गया। 1, 2, 3 और धड़ाम। ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरे इस 2 मंजिला मकान को जिसने भी गिरते हुए देखा वो सन रह गया। चंद सेकंड में जो मकान जमींदोज हो गया वो गिरने से पहले ऐसे खड़ा था मानो सब कुछ ठीक हो। चलिए हम आपको पहले ये दिखाते हैं कि गिरने से पहले ये मकान कैसे अपने रूप में खड़ा था। तब इस मकान को देखकर कोई ये अंदाजा लगा सकता था कि चंद पलों में ही ये धूल धूसरित हो जाएगा, पर आसमान से बरसती आफत ने इस मकान की नींव हिला दी और देखते ही देखते ये 2 मंजिला इमारत सड़क पर औंधे मुंह जा गिरा। ये मकान अमरावती के गांधी चौक के अंबादेवी सड़क पर मौजूद था। पहले इस मकान का थोड़ा सा हिस्सा दरकता है, जिसकी वजह से दुकान के लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके बाहर आने के थोड़ी देर बाद पलक झपकते ही ये मकान मलबे का ढेर बन जाता है। राहत की बात ये रही कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। न्यूज़ 18 के लिए अमरावती से संजय शिंदे की रिपोर्ट। और पन्ना टाइगर रिजर्व से तेंदुए के शिकार की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। एक बंदर पेड़ पर चढ़कर मस्ती कर रहा था, तभी तेंदुए की उस पर नजर पड़ गई। फिर तो तेंदुए ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि बंदर को जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर माना जाता है। अमूमन वो बड़े से बड़े शिकारी को पकड़ में नहीं आता, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। देखिए, पहले इन तस्वीरों को देखिए और आनंद लीजिए। एक बंदर ने अपनी चुस्ती और फुर्ती से एक नहीं 2-2 बाघों का जीना हराम कर रखा है। कूदकर कभी इस डाल तो कभी उस डाल पहुंच जाता है। बाघ बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। शरारती बंदर इस कदर बदमाशी पर उतारू है कि वो पेड़ के नीचे मौजूद बाघ के कान भी खींचता है, लेकिन बाघ के हाथ नहीं आता है। बंदर की बदमाशियों वाले इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा है। एक बार नहीं, बार बार देखा है। लोगों ने इस वीडियो को देखकर ये मान लिया था कि बंदर जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर है। वो बड़े बड़े शिकारियों का भी शिकार नहीं बनता। बाघ को अपनी चपलता और चालाकी से बेहाल कर सकता है। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व से आई एक तस्वीर ने साबित किया है कि जंगल में जंगल के राजा का ही चलता है। हालांकि इन तस्वीरों में शेर या बाघ नहीं, तेंदुआ है तो क्या हुआ, वो भी तो जंगल के राजा के परिवार का ही हिस्सा है। दिल थाम कर इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें कभी कभी ही कैमरे में कैद होती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगल में पेड़ की ऊंची लेकिन पतली सी टहनी पर जंगल के खतरनाक शिकारी को देखकर ही आपको हैरानी हो रही होगी, क्योंकि अमूमन शेर, बाघ और तेंदुआ जमीन पर शिकार करते हैं, लेकिन शायद इस तेंदुए ने बंदर की पुरानी चुहलबाजी का बदला लेने की ठानी है। देखिए किस तरह एक चतुर शिकारी की तरह यह तेंदुआ बंदर की हर हरकत पर पैनी नजर गड़ाए हुए है और अचानक बिजली की फुर्ती से अपने शिकार पर टूट पड़ता है। बस कुछ सेकंड और बंदर तेंदुए के जबड़े में गिरफ्त हो जाता है। एक बार फिर से इस तेंदुए के दिलचस्प शिकार को देखिए।
मंडला जैसलमेर मंडला परिक्षेत्र में एक चौकन रपटा है, उसके आसपास का क्षेत्र है और बड़ा ही सुंदर वीडियो है। बड़ा कम देखने में आता है कि इस प्रकार से शिकार के वीडियो या शिकार की कोई घटना टूरिस्ट देख पाते हैं। तो एक लेपर्ड जो बंदर का पेड़ पर शिकार कर रहा है, लगभग 30 फीट ऊंचे पेड़ से कूद लगा रहा है। बड़ा ही रोमांचक करने वाला वीडियो है। पेड़ से नीचे आकर तेंदुआ आराम से अपने शिकार को कुछ देर तक जबड़े में फंसाए रखता है, फिर सधे हुए कदमों से शिकार को मुंह में दबाए जंगल में कहीं गुम हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि जंगल में जंगल के राजा या उसके परिवार की ही बादशाहत चलती है। बंदर कितना ही फुर्तीला क्यों ना हो, एक न एक दिन शिकार जरूर होता है। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इंसानों और बेजुबानों के बीच वफादारी के किस्से जब भी सुने और सुनाए जाते हैं तो कुत्ते का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन सूरजपुर के एक गांव का मुर्गा इस दावे को चुनौती दे रहा है। घर वाले इसे चूजा लेकर आए थे, लेकिन बड़ा होने के बाद इस मुर्गे ने परिवार से ऐसा रिश्ता बनाया कि वो अब इस पूरे गांव के लिए नजीर बन गया है। ये जंग बहादुर है। ना इंसान की नहीं, इस बेजुबान की बात कर रहे हैं जनाब। ये जो इंसान के सिर पर सवार है, इसी मुर्गे का नाम गांव भर में जंग बहादुर के नाम से मशहूर है। जनाब को यह खिताब यूं ही नहीं मिला। इनकी बहादुरी की हल्की सी झलक पहले आप भी देख लीजिए, फिर इनकी पूरी दास्तां बताएंगे। मान गए ना, जमाना इन्हें जंग बहादुर यूं ही नहीं कहता। है तो पिद्दी सी जान, लेकिन बड़े बड़े बलवान इनके सामने टिकते नहीं। कुत्ते के जानी दुश्मन हैं जंग बहादुर। इस देसी मुर्गे की कहानी कुछ यूं है कि इस मुर्गे को महेश अपने घर एक चूजे के तौर पर लाया था। मुर्गे को बड़ा करके बेचकर पैसा कमाना मकसद था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मुर्गे ने महेश और उसके परिवार से ऐसा नाता जोड़ा कि अब जिंदगी भर का साथ हो गया है। लगभग 1 साल से ज्यादा ही हो रहा है भैया। तो क्या करने के लिए लाए थे उससे? इसको हम लोग लाए थे, सोचे थे बड़ा हो जाएगा तो कुछ घर में यूज कर लेंगे या तो फिर बेच देंगे, पैसा कुछ मिल जाएगा करके। अब क्या स्थिति है? लेकिन अब ऐसी स्थिति बन गई है कि मुर्गा जो है हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह हो गया है। क्या क्या खासियत क्या है आपके इसको मुर्गा की? यदि कोई कुत्ता चाहे जैसा भी हो, अगर घर के करीब आता है, अगर मुर्गा उसको दिख जाए तो उसको दौड़ा देता है, भगा देता है घर के। महेश और उनके पूरे परिवार के लिए जंग बहादुर रक्षक बन चुका है। गांव का कोई भी आवारा कुत्ता इनके सामने नहीं टिक पाता। इतना ही नहीं, अनजान लोगों को देख मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है और घर के लोगों को सतर्क करने लगता है। ऐसे में परिवार के लोगों को समझ में आ गया कि यह मुर्गा अब इस परिवार का सदस्य बन चुका है, क्योंकि जंग बहादुर बड़ा होते होते घर की रखवाली करने लगा है। खासियत यह है इसका कि यहाँ पे जैसे कुत्ते लोग आते हैं या अन्य कोई भी आते हैं, सबको दौड़ाता है। घर में किसी को घुसने नहीं देता है। अनजान व्यक्ति, मतलब अनजान चीज उसके नजर में आ जाए तो। जिस बहादुरी से मुर्गा पारिवारिक रक्षक बनकर आवारा कुत्तों की छुट्टी करता है, लोग अचरज में पड़ जाते हैं। इसीलिए गांव के आसपास के लोग इस मुर्गे को जंग बहादुर के नाम से बुलाते हैं। और जंग बहादुर का कमाल है कि उसके घर के आसपास के घरों के पशु पक्षी भी आवारा कुत्तों से सुरक्षित हैं। और इसीलिए जंग बहादुर से गांव वाले भी
बेहद खुश रहते हैं। सबसे खास बात उस मुर्गे में मैंने देखा कि वो इनके घर की रखवाली करता है। छोटे छोटे जानवर जो भी आसपास आते हैं उन्हें भगाता है। वो सबसे बड़ी एक अच्छी बात है जो देखने में आई कि एक पक्षी जो है मानव प्रेम में कैसा है और इन्हें भी उससे प्रेम हो गया है और एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उसे पाल रहे हैं। बहरहाल एक मुर्गा और इंसान के बीच का ये अनोखा रिश्ता काबिले तारीफ है। साथ ही पशु पक्षियों और इंसानों के बीच बढ़ती दूरी को कम करने की एक नजीर है। एक मुर्गा और इंसान के बीच पारिवारिक रिश्ता काबिले तारीफ है। जहां मुर्गा परिवार का रक्षक बनकर दिन रात पहरेदारी करता है, तो वहीं परिवार के लोग इस मुर्गे की आजीवन परवरिश करने की ठान लिए हैं। लिहाजा प्रकृति की संरचना में इंसान और पशु पक्षियों के बीच का ये अनोखा रिश्ता एक नया आगाज हो सकता है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पर सीबीआई की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड समेत 3 राज्यों में इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। झारखंड, बिहार, यूपी में इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई होती हुई ईसीएल की टीम, ईसीएल के 7 अधिकारी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। कोयला घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई है। ये भी आपको जानकारी देते चले कि 20,000 करोड़ का ये पूरा घोटाला था। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।